जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 की मैथ की पहली प्रश्नावली 1.1 पहले चैप्टर की प्रश्नावली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात ऐसी उच्चतम संख्या जिसके और अधिक गुणनखंड ना किए जा सकें, वो होता है हमारा एचसीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्या छोटी होती है उस संख्या का भाग हम बड़ी संख्या में कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ 135 और 225 में छोटा है 135 और 225 बड़ा है, तो हम 135 का भाग हम 225 में कर देंगे। पहाड़ा पड़िए 135 का 225 ज़्यादा ना जाए, एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, एक बार में हमारा 135 ही आएगा, 135 घट जाएगा 225 में, तो 5 में 5 जाएगा 0, 2 में 3 घटना ही वाला है, तो 12 में 3 घटेगा, 12 में 3 घटेगा तो 9 बच जाएगा, 90 से फल बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम जो समझ लेते हैं कि भाजक, भाज्य और भागफल तथा शेषफल होता क्या है। सबसे पहले जिसका हम भाग देते हैं, बोलो किसका भाग दिया, 135 का, तो जिसका भाग दिया वो कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है? जिसमें भाग दिया वो होता है भाज्य, और भाग देने के बाद जो बचता है लास्ट में वो एक शेषफल हो जाता है, और जो बचेगा वो शेषफल, और जो आएगा वो क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। यदि इन्हीं को हम जो है इस भाजक को b मान लें, इस भाज्य को a मान लें, और इस भागफल को q मान लें, और शेषफल को r मान लें, तो यहाँ से हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बन जाती है a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर है। हम यहाँ पर कोष्टक में लिख भी सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर से। चलिए, ये जो हमने भाग वाग दिया है ये सब रफ वर्क में करना है, ये सब कॉपी में नहीं करना। चलिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बोलो a का मान क्या है, भाजक, वो भाज्य क्या है, 225 है हमारा भाज्य, तो इस भाज्य को हम लिख देंगे 225 बराबर लगाएंगे। b का मान क्या है, बोलो भाजक कौन है, 135 गुणे q का मान क्या है, भागफल क्या है 1, प्लस r का मान क्या है, शेषफल 90। a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात हम 225 को अगर निकालना चाहते हैं तो 135 का गुणा हम 1 में करें और 90 को जोड़ दें तो 225 आ जाएगा। दोबारा यदि हमारा ये शेषफल 0 नहीं है तो पुनः हम इसको भाजक बनाते हैं, अर्थात तो इस 135 को हमने भाज्य बना लिया। अब 90 का भाग 135 में देंगे तो ये हमारा जाएगा, 2 बार में देखिए ज़्यादा हो जाता है तो एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा तो 90 आ जाएगा। इस 135 में 90 घटेगा तो 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा। इस 3 में 9 जाने वाला नहीं तो 13 में 9 जाएगा, तो बचेगा हमारा 9 4 13 45 बचेगा। मैंने कहा कि इस जो भाज्य है हमारा, इस भाज्य को a मान लेना है, और ये जो भागफल है इसको हमें q मान लेना है, और ये जो भाजक है इसको हमें b मान लेना है, जो शेषफल है उसको हमें r मान लेना है। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर में हमें रख देना। बोलो a का मान क्या है, 135, तो 135 रख दिया, बराबर b का मान क्या है 90, गुणे q का मान क्या है 1, प्लस r का मान क्या है 45। इनकी अगर हम 135 को ज्ञात करना चाहें तो इस 90 का 1 में गुणा करके 45 को जोड़ देंगे तो 135 हमारा आ जाएगा। चलिए, पुनः ये 45 जो शेषफल आया है ये 0 नहीं है। जब 45 शेषफल 0 नहीं है तो पुनः हम इसको भाजक बना लेंगे। अब भाज्य कौन बनेगा, तो जो पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य 90। अब बोलिए 45 का पढ़ा कितनी बार पढ़े, 90 आ जाए, 2 बार में आ जाएगा 90, 90 में 90 जाएगा 0। चलिए, इस बार मैंने बताया है कि जो भाज्य होता है भाज्य को a मान लेना है, जो q, ये जो भागफल होता है इसको q मान लेना है, जो शेषफल बचता है उसको r मान लेना है, और जो भाजक है हमारा उसको b मान लेना है, और a बराबर बी क्यू प्लस आर में रख देना है। बोलो a का मान क्या है 90, तो 90 लिख दिया, बराबर b का मान क्या है 45, तो 45 रख दिया, गुणे q का मान क्या है 2, तो 2 रख दिया, प्लस का शेषफल 0। अब देखिए, जहाँ शेषफल 0 आ जाए तो जिसके द्वारा भाग देने पर शेषफल 0 आया है, यानी शेषफल 0
जिस भाजक के द्वारा आया है वही भाजक हमारा HCF होता है। बोलो 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आया तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये है तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का। ये ऐसे रफ वर्क है, इसको कॉपी में नहीं करना, ये समझाने के लिए किया गया है। इसके आपको नंबर मिलेंगे। HCF बराबर 45 आ गया। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 196 का और 196 और 38,220 का हमें HCF निकालना है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमें जिस संख्या का HCF निकालना है, जिन दोनों संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं में से जो संख्या छोटी है उसका भाग हम बड़ी संख्या में कर देते हैं। चलिए, इस 196 का भाग हम कर देंगे 38,220 में। तो 196 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहली बार तो ये एक ही बार जाएगा, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा तो 196 आएगा। इस 382 में देंगे 196 आएगा। इस 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा और ये बचेगा 7, तो 17 में 9 जाएगा, 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ये 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, 186 बचा। हमने कहा अभी जो है यदि अंक उतारने के लिए बाकी हैं तो हमें अभी A, B, Q, R ये सब मानना नहीं है, ये भी यहाँ कुछ नहीं रखना, ठीक है। हमारा जो भाज्य था वो 38,220 था, जो भाजक है वो 196 था। हमने पहली बार भाग दिया तो एक बार गया, 186 शेषफल बच गया। अभी 2 उतारने के लिए बाकी है तो इस 2 को उतार लिया हमने, 1862 बना। 1862 जब तक पूरा भाग ना चला जाए, कुछ शेषफल ना बच जाए, तब तक आपको यहाँ कुछ नहीं रखना है। अभी अंक उतारने के लिए बाकी है तो अभी आगे हम करेंगे। तो देखिए, हम 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1862 से ज़्यादा ना जाए तो ये इस बार हमारा 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, आएगा 1764 आ जाएगा। अब इस 1862 में 1764 घटेगा तो 2 में 4 जाएगा, नहीं तो 12 में 4 घटाना पड़ेगा। 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ये बचा 5 तो 5 में 6 जाएगा, नहीं तो 15 में 6 गया। 15 में 6 गया तो 9 बच गया। 7 में 7 गया तो 0, 1 में गया 0। देखो अभी भी अंक उतारने के लिए बाकी है, 0 उतर आएगा, अभी तो 0 उतार लिया, 980 बन गया। अब 196 का भाग हमने दिया कि 980 से ज़्यादा न जाए तो 5 बार में पूरा का पूरा 980 आ जाता है और शेषफल हमारा 0 बच जाता है। अब इस स्थिति को हमें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख लेना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जो भाजक होता है उस भाजक को B मान लिया जाता है। जो भाज्य होता है जिसमें हमने भाग दिया है उस भाज्य को A मान लेना है और जो भागफल आता है उस भागफल को Q मान लेना है। जो शेषफल बचता है उसको R मान लेना है। और यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अर्थात A बराबर BQ प्लस R से, A बराबर BQ प्लस R से। बोलो A का मान क्या था, 38,220 बराबर B का मान क्या था, B का मान हमारा 196 है, गुणे Q का मान क्या था 195 प्लस शेषफल R का मान क्या है 0। तो बोलो किससे भाग देने पर 0 आया, किससे भाग देने पर 0 आया, 196 से भाग देने पर 0 आया। इसका मतलब कि हमारा HCF क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। इस तरह से सवाल आपको करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले परीक्षा में है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है 867 और 255। चलिए, हमने कहा कि जो संख्या छोटी है उसका हमें बड़ी में भाग कर देना है। छोटी सी जगह में कर लेते हैं। चलिए, इसमें हम देख रहे हैं कि 255 हमारा छोटा है 867 से, तो हमने 255 का भाग 867 में दे दिया। कितनी बार जाएगा, ये हमारा पहली बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार जब गया तो हमने 3 को यहाँ पर रख दिया, 3 को यहाँ पर रख दिया। 3 बार जाने में आएगा 765 आएगा, 765 आएगा। इस आप करके देख लीजिएगा। 7 में 5 गया, 2 बचा और ये बचा हमारा 6, 6 में 6 गया 0। इस 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 102 बच गया। क्या ये 102 0 है हमारा, नहीं है। अभी उतारने के लिए कोई अंक भी नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे इसको यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लिख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। बोलो A बराबर BQ प्लस R होता है। A का मान मैंने कहा कि जो भाजक है, जो भाज्य है, इस भाज्य को 867 को A मान लेना है और जो भाजक है जो इसमें जिसका हमने भाग दिया है उसको मान लेना है B, और भाग देने पर जो बचा है उस बचे को, शेषफल को R मान लेना है और जो भाग देने पर आया है उसे मान लेना है हमें
क्यू मान लेना है भागफल को। ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए का मान है 867 बराबर बी का मान है 255 गुणे क्यू का मान निकला है 3 प्लस आर शेषफल का मान निकला है 102। यदि शेषफल 0 नहीं है और उतारने के लिए अंक भी नहीं है आगे, तो हम सीधे सीधे इस 102 अर्थात शेषफल को भाजक बना लेते हैं। और भाज्य किसको बनाते हैं, तो जो पहले भाजक था 255, उस 255 को हमें भाज्य बना लेना है। अब इसका भाग हम देंगे 102 का, तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो आएगा हमारा 204 आएगा। 204 आएगा तो इस 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा, इस 5 में 0 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में 2 जाएगा, 0, 91 शेषफल बचा। आगे उतारने के लिए अंक भी नहीं है, तो हम सीधे सीधे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिख देंगे। पुनः क्या लिखेंगे, इस बार ए का मान क्या है 255 है गुणे वो बराबर बी का मान क्या है 102 है गुणे क्यू का मान क्या है 2 प्लस आर का मान शेषफल क्या बचा है 57 बचा है। चलिए वो 51 बचा है, सॉरी 51 बचा है। अब ये शेषफल जो निकला है 51 क्या ये 0 है, 0 नहीं है और आगे उतारने के लिए अंक भी नहीं है, तो पुनः हम इस 51 को भाजक बना लेते हैं और भाज्य बना लेते हैं जो पहले भाजक था अर्थात 102। चलिए अब इस 51 का पहाड़ा पढ़ के 102 से ज़्यादा ना जाए तो 2 बार में आ जाएगा, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 102 आ जाएगा। 102 में 102 गया 0। अब पुनः हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिख देना, इस बार भाजक कौन है 102, तो 102 बराबर 51 गुणे क्यू का मान 2 प्लस आर शेषफल का मान 0। चलिए देखिए भाग देने पर, किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो आप कहेंगे कि 51 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब कि 51 हमारा HCF है, अतः HCF बराबर क्या है 51, 51 है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगली वीडियो में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन या फिर इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली से बन रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगली वीडियो में जा करके आप ये क्वेश्चन अगले क्वेश्चन जरूर देखें। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोज और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।